Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, is photoelectric emission possible for all frequencies of electromagnetic waves? Give reason for your answer. Okay, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि क्या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है, पॉसिबल हो सकता है फॉर ऑल द फ्रीक्वेंसीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख लीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या लिख सकते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज क्या होता है आपका? द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल व्हेनेवर ए लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक ऑन इट। ओके, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या लिख सकते हैं हम? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो सकता है आपका? इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस when it is irradiated। क्या लिख सकते हैं? when it is irradiated लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं हम कि लाइट जिसकी क्या है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से अब फ्रीक्वेंसी है, तब उस केसेस में क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। ओके, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस when it is irradiated by a light wave, when it is irradiated by light wave of frequency इसकी फ्रीक्वेंसी मैं बोल देता हूँ, ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? न्यू है। ओके, ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू विच इज विच इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, विच इज ग्रेटर देन किसके? हमने यहाँ पर न्यू नॉट के आपके ग्रेटर दे दी। ओके, तो देखिए अब इस केसेस में क्या हो सकता है आपका? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना अकर होगा। ओके, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब अकर होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है आपका इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन इट इज इरेडिएटेड बाय लाइट वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू विच इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। ओके, न्यू नॉट क्या आपका? देखिए अब मैं इसको डिफाइन करता हूँ। ओके, मान लीजिए आपके पास क्या है, दिस इज एनी मेटल सरफेस। ये क्या आपके पास कोई मेटल सरफेस है, इस पर क्या कर रहा है? कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? उसकी न्यू है, और एनर्जी कितनी होगी? एच न्यू हो जाएगी। ओके, सो ए इज इक्वल टू एच न्यू, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द, सॉरी, दिस विल बी द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट वेव। ये क्या हो जाएगी आपकी? इंसिडेंट वेव की क्या आपकी एनर्जी है। ओके, अब देखिए, तो देखिए अगर ये क्या करता है आपका, ये आपका फोटोन इस पर क्या करता है, किसी मेटल सरफेस पर क्या करता है? स्ट्राइक करता है। तो देखिए बच्चों, मेटल सरफेस के अंदर क्या होते हैं आपके? बहुत सारे एटम्स होंगे। एटम्स के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? इस एनर्जी को एब्जॉर्व करके क्या करते हैं? मेटल के सरफेस से बाहर चले जाते हैं, और तब वो क्या कर जाते हैं? तब आपका क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूट होता है, और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होता है आपका? ये आपकी हर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के लिए पॉसिबल नहीं है। ओके, ये आपकी ऑल द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए क्या पॉसिबल नहीं है। ओके, ये तभी आपका पॉसिबल हो पाएगा जब आपका एच न्यू है। एच न्यू क्या आपका? एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट वेव, एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट वेव मस्ट बी ग्रेटर देन द एच न्यू नॉट। ये आपकी एच न्यू नॉट से ग्रेटर होनी चाहिए। एच न्यू नॉट के यहाँ पर एच न्यू नॉट, दिस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। इसे क्या बोलते हैं हम क्या बोलते हैं इसको? वर्क फंक्शन बोलते हैं। ओके, वर्क फंक्शन कितना हो जाएगा आपका? एच न्यू नॉट। ओके, दिस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। ओके, तो ये जो आपकी एच न्यू, जो आपकी एनर्जी है, एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट वेव की है एच न्यू, इट मस्ट बी ग्रेटर देन द एच न्यू नॉट। ये आपकी वर्क फंक्शन से क्या ग्रेटर ही होनी चाहिए। ओके, अगर ये जस्ट इक्वल है तब हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन आपका जस्ट सरफेस पर लाई कर रहा है वो निकल जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा आपका? इस सरफेस से निकल जाएगा। ओके, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इनसाइड है और इस पर एक क्या कर रहा है? फोटोन आपका इंसिडेंट कर रहा है, जिसकी एनर्जी कितनी है? एच न्यू नॉट है, और इस मेटल का वर्क फंक्शन भी कितना है? एच न्यू नॉट है। तो उस केसेस में बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन निकल तो जाएगा, लेकिन क्या होगा? उसमें कॉलिजन करेगा, तो वो उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो कॉलिजन करने के बाद के इस सरफेस, इस मेटल के सरफेस से बाहर निकल पाए। तो उस केसेस में क्या हो पाएगा आपका? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, तो हम वो ये आपका बोल सकते हैं। ओके, तो देखिए हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि इस फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल फॉर ऑल द फ्रीक्वेंसीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? नो। ओके, क्या होगा? नो होगा। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या है? तभी पॉसिबल है जब लाइट के पास क्या एनर्जी हो विच शुड बी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ओके, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स का क्या होता है? वर्क फंक्शन अलग होता है। ओके, जिसमें अगर एयू की बात करूं, गोल्ड की बात करूं, तो गोल्ड के लिए जो वर्क फंक्शन होता है वो क्या होता है आपका? 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। ओके, अगर मैं यहाँ पर निकिल की बात करूं, निकिल का आपका वर्क फंक्शन क्या होता है आपका? निकिल का वर्क फंक्शन आपका 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रॉक्स होता है। ओके, तो देखिए ये क्या आपके? दिस आर द वर्क फंक्शन। ओके, अगर देखिए अगर आप गोल्ड पर अगर आपकी जो लाइट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अगर जो गोल्ड पर अगर जो लाइट पड़ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी
5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई क्या बोल सकते हैं एच, इससे क्या होगी लेस होगी। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी इससे लेस होगी, तब हम बोलेंगे कि इस केसेस में आपका क्या होगा, यहाँ पर फोटो जो आपका फोटो इलेक्ट्रॉन है वो एमिट नहीं होगा। ओके, और अगर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होगी तभी आपका क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो पाएगा, पॉसिबल हो पाएगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो किस केसेस में पॉसिबल है, ओनली ऑन दिस फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कैन बी पॉसिबल ओनली फॉर दोज केसेस whenever the frequency of the incident light जो आपकी इंसिडेंट वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन द, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, उसकी थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर होनी चाहिए। थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। ओके, तो जिस केसेस में आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ग्रेटर होगी एज कम्पेयर टू द थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, या फिर हम इसको वी नॉट लिख सकते हैं, उस केसेस में ही क्या होगा, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या होगा, पॉसिबल हो पाएगा। ओके, so this will be the answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you.